हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 82। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी वीडियो नंबर 81, हमारा पार्ट 7, हमारी सीरीज कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो पार्ट 7 आया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वाली वीडियो देख ली होगी, पिछली वीडियो। अगर नहीं देखी है तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और जाके पहले वो वीडियो देखो, अभी आप लोगों को आज की हमारी वीडियो समझ में आएगी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के, और देखेंगे कि सर कल जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था वो कंसेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 82। हम लोग क्या करने वाले हैं, टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, ये जो हमारी बुक है, इस बुक का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे जिससे हम लोगों को कल वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन जो हमारी बुक है, इस बुक का एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए क्या बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ अ कंपनी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखिए क्या बोला है, पर्टिकुलर्स ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। गुडविल लास्ट ईयर देखो कितनी थी, 1 लाख, करंट ईयर कितनी हो गई 75,000। गुडविल कम हो गई है, जनरली क्या बोलते हैं वो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, राइट ऑफ। और गुडविल जो राइट ऑफ करते हैं उसको कहाँ ऐड करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं, यहाँ पर उसका कोई काम नहीं है। देखो आगे क्या बोला, पेटेंट्स पहले 75,000 के थे, अब हो गए 1 लाख के। 75 से 1 लाख के पेटेंट्स हो गए, बढ़ गए पेटेंट्स बढ़ गए, मतलब खरीदे होंगे पेटेंट्स, और तो पेटेंट्स बढ़ गए, परचेज किए। और पेटेंट्स एक इंटेंजिबल एसेट होती है, और अगर आप पेटेंट्स परचेज करोगे तो उससे कैश क्या जाएगा, बाहर जाएगा। और ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। आया समझ में। आगे देखो, आगे बोला है कि सर लैंड 1 लाख से 90,000 हो गई। लैंड कितनी हो गई, 1 लाख से 90,000। मैंने आप लोगों को कल जो वीडियो देखी थी उसमें मैंने बताया था कि अगर लैंड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं बोला, और अगर लैंड की वैल्यू कम हो रही है तो हम लोग क्या मानेंगे, उसको सेल मानेंगे। और सेल वैल्यू किसके बराबर होगी, बुक वैल्यू के बराबर। लैंड इज ए नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, जिसपे हम मानते हैं कि डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। आया समझ में। आगे देखो, फर्नीचर पहले 21,000 का था, अभी कितना हो गया 2,46,000, बढ़ गया। तो मतलब परचेज किया होगा, और परचेज किया होगा तो कैश बाहर जाएगा। कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आगे देखिए, प्लांट एंड मशीनरी नेट, प्लांट एंड मशीनरी पहले भी 2 लाख के थे, अभी भी 2 लाख के हैं, कोई चेंज आया नहीं है, कोई परचेज सेल कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, 10% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पहले 2 लाख के थे, अभी हो गए 1,80,000 के। पहले 2 लाख के इन्वेस्टमेंट तब कितने हो गए, 180। इन्वेस्टमेंट्स कम हुए हैं। इन्वेस्टमेंट्स कम कब होते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट्स को बेचते हैं। कितने में बेचा, क्या बेचा, कुछ नहीं बोला, तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी बुक वैल्यू उतनी क्या मानेंगे, सेल वैल्यू। देखो कितने में बेचा, सर 2 लाख की पहले बुक वैल्यू थी, आज बुक वैल्यू कितनी रह गई, 180 की रह गई। 20,000 के इन्वेस्टमेंट बेच दिए, इसका मतलब ये जो 20,000 रुपए है ये क्या हो गया हमारे लिए, सेल वैल्यू। आया समझ में। नेक्स्ट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जिन लोगों के पास टीएस ग्रेवाल है, इस एडजस्टमेंट को स्टार मार्क कर दो, बहुत काम का एडजस्टमेंट है, समझाऊंगा क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे होगा, क्या होगा, सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सोल्यूशन। लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मेरे साथ साथ लिखते जाइए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या क्या होगा। सर क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या, एक बार देखो, क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन बोली नहीं है। सर क्वेश्चन में कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब जो है वो यही डिटेल्स गिवन है आप लोगों को। चलिए हम लोग शुरू करेंगे, देख लीजिए क्या क्या सेल किया है, क्या क्या परचेज किया और कौन कौन सी इनकम है। देखिए सबसे पहले गुडविल कम हुई, मतलब राइट ऑफ है, यहाँ आएगा ही नहीं। गुडविल कहाँ आएगी, हमारी बैलेंस शीट में, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी। गुडविल कहाँ आएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट, पेटेंट्स हमने क्या किया, परचेज किए, बढ़ गए तो परचेज किए होंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, पहले आप ऐड लिख लीजिए, 2-3 लाइन छोड़ के आप लिख लीजिए लेस। क्या परचेज किया, पेटेंट्स, तो यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ पेटेंट्स परचेज किए। कितने परचेज किए एक बार देखो, पर सर पहले 75,000 के थे, अभी कितने हो गए 1 लाख, तो पेटेंट्स परचेज किए कितने के, 25,000 के। आया समझ में। नेक्स्ट आगे देखो क्या बोला है,
लैंड 1 लाख से 90 हो गई है। मैंने बोला कि लैंड के बारे में कुछ नहीं बोला तो क्या होगा, सेल होगा। तो यहां लिखेंगे ऐड सेल वैल्यू ऑफ लैंड कितना 10,000। नेक्स्ट आगे देखिए, फर्नीचर पहले 21,000 का था, अभी कितना हो गया 2,46,000। पहले 21 का था, अभी 246 हो गया। क्वेश्चन में और कुछ बोला नहीं है तो मतलब क्या है, ये परचेज है। तो यहां लिखेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर कितना बढ़ा सर, 2,25,000 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 2,25,000। आया समझ में। आगे देखो क्या गिवन है, आगे आप लोगों को बोला है क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी नेट, उसमें कोई चेंज है नहीं, पहले भी 2 लाख था, अभी भी 2 लाख है, तो कोई मतलब का नहीं है। नेक्स्ट 10% इन्वेस्टमेंट, देखो क्या बोला है 2 लाख था पहले और अभी कितना हो गया 1,80,000। क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब हमने क्या किया होगा, सेल किया। तो हम लोग लिखेंगे सेल वैल्यू ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट। आप एक काम करिए, इस पे लगा दीजिए सितारा, कॉपी की छत पे चले जाओ, कॉपी की छत पे जाओ और वहां लिखो, यहां पे since no other information is given about sale value of investment, we have considered सेल वैल्यू इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू। हमने क्या कंसीडर किया, सेल वैल्यू किसके बराबर है, बुक वैल्यू के बराबर। एक बार फटाफट पॉज करके ये लिख लो, कॉपी की छत पे लिखना है, फटाफट लिखो। लिख लिया। अब कितने में बेचा होगा, 20,000 में बेचा। ठीक बात है सर, इन्वेस्टमेंट्स हो गया। आगे कुछ और गिवन था, देखो क्या गिवन था, अक्रूड इंटरेस्ट कितना 6,000। अक्रूड इंटरेस्ट कितना है 6,000। पहले कितना था सर, पहले कुछ भी नहीं था, अभी 6,000 का इंटरेस्ट है। ठीक है, देखो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स थे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स ओपनिंग में कितने थे, ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट्स थे सर 2 लाख के। क्लोजिंग में इन्वेस्टमेंट्स कितने के थे, हमारे पास क्लोजिंग में इन्वेस्टमेंट्स हो गए 1,80,000 के। ये हमारे इन्वेस्टमेंट्स है। इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट की रेट कितनी दे रखी है 10%। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कि हमने इन्वेस्टमेंट्स कब बेचे, कितने में बेचे, कुछ नहीं बोला, तो हम लोग मानेंगे इन्वेस्टमेंट सेल कब की है, एट दी एंड। कब मानोगे, हमने इन्वेस्टमेंट्स को कब बेचा है, एट दी एंड। आपकी जो मर्जी आप मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप एट दी एंड भी मान सकते हो, एट द बिगिनिंग भी मान सकते हो, जैसे आप मानोगे वैसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तो हम लोगों ने माना कि सर हमने इन्वेस्टमेंट्स कब बेचे, एंड में बेचे। इसका मतलब ये जो 20,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट्स कम हुए वो 31 मार्च 20 को कम हुए, एंड में कम हुए। साल भर इन्वेस्टमेंट्स कितने के थे, साल भर 2 लाख के इन्वेस्टमेंट्स थे, तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा 2 लाख पे 10% मिला होगा। सर हमारी इनकम कितनी होती है, 2 लाख पे 10% हमारी इनकम है। इनकम कितनी हो गई 20,000 इनकम, हमारी इनकम कितनी है 20,000। क्वेश्चन में बोला कि अक्रूड है, सर पहले कुछ भी अक्रूड नहीं था, अभी इंटरेस्ट अक्रू हो गया कितना 6,000 रुपए। 6,000 रुपए अक्रूड है, मतलब आना बाकी है। 6,000 रुपए अभी तक इंटरेस्ट नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं आया, मतलब 20,000 इनकम है, 6,000 नहीं आया, तो आया कितना 14,000। लिखेंगे इनकम कितनी 20,000। अक्रूड कितना है, अक्रूड आपको बोला है 6,000 है, अक्रूड कितना है 6,000, तो रिसीव कितना हुआ, रिसीव हुआ आपको 14,000। कितना रिसीव हुआ 14,000। समझ में आ गया, क्लियर है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर इन्वेस्टमेंट्स मेरे पास 2 लाख रुपीस के गिवन है, ओपनिंग में और क्लोजिंग में कितने 180। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कि इन्वेस्टमेंट्स को कब बेचा, तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि एंड में बेचा। अब सर एंड में बेचा तो इंटरेस्ट तो पूरे साल का मिला होगा। देखते हैं सर, इंटरेस्ट की इनकम होनी चाहिए 2 लाख पे 10% 20,000, बट क्वेश्चन में अक्रूड इंटरेस्ट दे दिया कि सर पहले कुछ भी बाकी नहीं था, अभी 6,000 इंटरेस्ट बाकी है, रिसीव करना बाकी है। 20,000 कमाया, 6,000 येट टू बी रिसीव्ड, तो रिसीव कितना हुआ 20 माइनस 6 14,000 वी हैव रिसीव्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड लिखेंगे। कितना रिसीव हुआ, रिसीव हुआ 14,000। आया समझ में, इस पे भी स्टार लगा दो, आगे 1 लिख लो, और ये चीज आप कॉपी की छत पे बना सकते हैं। जगह नहीं है तो आप नीचे वर्किंग नोट पे भी क्लिक लिख सकते हैं। आया समझ में। देखो ऐड कितना हुआ, ऐड हुआ 44,000, लेस कितना हुआ 2,50,000, ये लेस हुआ। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है डिफरेंस
2,06,000 नेगेटिव का आ रहा है। ये क्या हुआ, ये है सर नेगेटिव है, मतलब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आया आप लोगों को समझ में? क्लियर है? आप लोग फटाफट से इस चीज को नोट डाउन करिए, फटाफट पॉज करके नोट डाउन करिए। आगे कुछ और चीज देखते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे फास्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन का एक और क्वेश्चन लेंगे और उससे हमारे कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कि सर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है सर, क्या क्या गिवन है देखो। मशीनरी, यहां पर आपको ओपनिंग क्लोजिंग नहीं गिवन है, क्या गिवन है, परचेज और सेल गिवन है, वो ध्यान रखिएगा। परचेज सेल दो वैल्यूज गिवन है। देखिए क्या क्या गिवन है। मशीनरी परचेज करिए 6,20,000 की, तो परचेज तो क्या हो जाएगा माइनस, सेल करिए 2 लाख की, सेल क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि सेल करते हैं तो पैसा आता है तो प्लस होगा, और परचेज करते हैं तो पैसा जा रहा है आउटफ्लो है माइनस होगा। इन्वेस्टमेंट, सेल किए 80,000 के, इन्वेस्टमेंट्स बेचे सर 80,000 के इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए आप लोगों ने, तो 80,000 के जो इन्वेस्टमेंट बेचे मैंने वो ऐड होगा, और 2,40,000 की जो इन्वेस्टमेंट परचेज की वो क्या होगा माइनस। गुडविल 1 लाख रुपीज परचेज करिए माइनस होगा। पेटेंट्स 1,50,000 के सेल कर दिए ऐड करेंगे, ठीक बात है सर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, हमने जो इंटरेस्ट रिसीव किया डिबेंचर्स पे जिनको हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के जैसे रखा हुआ था, कितना इंटरेस्ट मिला 8,000 इंटरेस्ट रिसीव है, ऐड करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इंटरेस्ट पेड हमारे काम का नहीं है, हमें सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिसीव्ड से मतलब है, तो ये हमारे अभी काम का नहीं है। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव हुआ है हमारा ऐड होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है सर। डिविडेंड पेड से हमें मतलब ही नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट, अ प्लॉट ऑफ लैंड purchased out of surplus funds for investment purpose and was let out for commercial use, rent received 50,000। एक प्लॉट हम लोगों ने खरीदा था, वो हम लोगों ने हमारे सरप्लस से खरीदा था और इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदा, उससे हमारे को रेंटल इनकम हो रही है 50,000 और हमें रेंट रिसीव हुआ है 50,000 रुपए। तो ये जो रेंट रिसीव हुआ है ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बहुत ईजी और बहुत सारी चीजें जो गिवन है डायरेक्ट गिवन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, कोई अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। आया समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। आप मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, करना क्या है सर, देखते जाइए। हम लोगों को जो जो चीजें बेची है वो ऐड करनी है, जो इनकम है वो ऐड करनी है, जो खरीदा है उसे सब माइनस करना है। तो ऐड करेंगे, ऐड क्या क्या ऐड होगा सर, जो भी बेचा, देखो क्या क्या बेचा। सबसे पहले सर मशीनरी सेल करिए 2 लाख की, तो यहां लिखेंगे ऐड में सेल वैल्यू ऑफ मशीनरी, सेल वैल्यू ऑफ मशीनरी कितना था 2 लाख रुपीज, ठीक बात है सर। और क्या बेचा देखो सर, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेचे 80,000 के, लिखेंगे यहां सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, कितने के बेचे हैं 80,000 के, ऐड करना है। और क्या बेचा देखो, पेटेंट्स सर सेल किए 1,50,000 के, पेटेंट्स बेचे, लिखो यहां पर सेल वैल्यू ऑफ पेटेंट्स, सेल वैल्यू ऑफ पेटेंट्स कितना 1,50,000, ठीक है सर। ये 3 चीजें बेची। इनकम कौन कौन सी रिसीव हुई एक बार देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, देखो सर इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ और रेंट रिसीव हुआ। इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट तीनों चीजें रिसीव हुई है। इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है 8,000, लिखेंगे यहां पर इंटरेस्ट रिसीव्ड, पैसा आया है ना, पैसा आएगा तो ऐड करेंगे 8,000। डिविडेंड कितना रिसीव हुआ देख लो सर, डिविडेंड है 20 और नीचे देखो रेंट कितना रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ सर 50, लिखेंगे यहां डिविडेंड रिसीव्ड 20,000, रेंट रिसीव्ड, आपको रेंट कितना रिसीव हुआ था, रेंट हुआ सर 50,000 रिसीव हुआ, प्लस वाली सारी चीजें आ गई है, प्लस वाली सारी चीजें आ गई। माइनस वाली चीजें क्या क्या है सर, हमने जो भी चीज परचेस करी पैसा गया
और पैसा जाते ही कैश कम हो जाएगा तो यहां माइनस करेंगे लेस। क्या क्या खरीदा देखो सर, हम लोगों ने खरीदी मशीन, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, तीनों चीजें खरीदी है। तो सबसे पहले लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी अमाउंट कितना था? अमाउंट था सर 6,20,000। कितने की मशीन परचेज करी? 6,20,000 की। इन्वेस्टमेंट कितने के खरीदे देखो सर, इन्वेस्टमेंट खरीदे 2,40,000 के और गुडविल 1,00,000 की। तो यहां लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने के खरीदे? 2,40,000 के। और गुडविल भी खरीदी हम लोगों ने, तो परचेज ऑफ गुडविल कितने की गुडविल खरीदी? 1,00,000 की गुडविल खरीदी। एक बार क्वेश्चन में देखो कुछ और खरीदा है क्या, फटाफट देखो सर। मशीन खरीदी लिख दिया, इन्वेस्टमेंट खरीदा लिख दिया, गुडविल के बारे में भी लिख दिया, बचा कुछ भी नहीं। बाकी जो इंटरेस्ट पे किया, डिविडेंड पे किया, वो हमारे काम का नहीं है। ठीक बात है सर। तो अब करना क्या है, इधर ध्यान दो। ये ऐड वाली चीजें सारी हो गई, लेस वाली सारी हो गई। कैलकुलेट करो। ये हुआ सर 9,60,000 माइनस 9,60,000 हो गया माइनस का। प्लस में क्या क्या आएगा कैलकुलेट करो। प्लस कितना हो रहा है कैलकुलेट करोगे, ये आएगा 5,58,000। ऐड पॉजिटिव 5,58,000, नेगेटिव कितना 9,60,000। कैलकुलेट करो कितना आया, ये आया 4,02,000 नेगेटिव का। 4,02,000 नेगेटिव आया। नेगेटिव मतलब क्या हुआ, ये कैश यूज्ड है, लिखेंगे यहां कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आया समझ में? काफी आसान है। ऑपरेटिंग से तो बहुत ज्यादा आसान है। ऑपरेटिंग में बहुत माथाफोड़ी होती थी। सरप्लस, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश जनरेटेड, फिर आता था कैश फ्लो। यहां तो सिर्फ सिंपल है सर। जो पैसा आ रहा है, सेल करके आ रहा है, लिख दो। इनकम रिसीव हो रही है, लिख दो। जो जा रहा है, जो परचेज कर रहे हो एसेट या इन्वेस्टमेंट, वो पैसा माइनस कर दो, कैश फ्लो आ जाएगा। काफी आसान है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला। एक बार फटाफट पॉज करके ये नोट डाउन कर लो, आगे और बात करते हैं फास्ट। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ हो सकती है, एक बार चेक कर लेते हैं। इसकी टोटल एक बार वापस कैलकुलेट कर लो। इसकी टोटल सर आएगी 5,08,000। एक बार चेक कर लेना, वो 558 लिख दिया था पहले, वो 5,08 आएगा। और ये आपका आ जाएगा नेगेटिव में 4,52,000। आया समझ में? नोट डाउन कर लो एक बार फास्ट, पॉज करके बात करते हैं आगे फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। आज हम लोगों ने बात करी सर, जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम लोगों ने पिछली वीडियो में कैलकुलेट करना सीखा, उसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना कैसे वो देखा हम लोगों ने। आज मैं आप लोगों को क्या करता हूं, 2 क्वेश्चन होमवर्क के दे रहा हूं। आप लोग प्लीज इन्हें ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों के आंसर्स आ गए कि नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 टीएस ग्रेवाल जो हमारी बुक है 2020 एडिशन के, इसके क्वेश्चन नंबर 24 और 25 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत आए कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, कोई अकाउंट नहीं बन रहा है या इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है मैं कि क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, कुछ समझ नहीं आता है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहा हूं, वहां जाओ, मुझे कनेक्ट कर लेना। जो भी दिक्कत आती है मैं रिजॉल्व कर दूंगा। आज की ये वीडियो यही एंड हो रही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही या नहीं रही। आने वाली वीडियो में हम लोग और भी कुछ डिस्कस करेंगे, नई चीज पढ़ेंगे। आने वाली वीडियो में हमारी जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो प्लीज मिस मत करिएगा। अगर आप लोगों ने बेल आइकन पर क्लिक नहीं कर रखा है तो जाइए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी जो वीडियोज हैं ये आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि और भी आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। आपका सपोर्ट और आपका प्यार यूं ही बना रहे। आने वाली वीडियोस में हम काफ़ी कुछ सीखेंगे और आप और हम मिलकर पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में 14 आउट ऑफ 14 लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।